दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज है वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्रेम की सच्ची कहानी। तो आप दिल थाम के बैठ जाओ। अर्जुन एक सेकंड ईयर में पढ़ने वाला लड़का है। उसी को अपनी कॉलेज की किसी लड़की के साथ, जिसका नाम रिद्धि होता है, उससे प्यार हो जाता है। वो आज ही के दिन उसको प्रपोज करने जाता है और आज ही के दिन उसको हाँ भी कर देती है रिद्धि। तो वो दोनों बहुत ही खुश थे। वो दोनों निकले अपनी कार में कहीं घूमने, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे का दिन था। निकले तो एक खूबसूरत से हाईवे की तरफ से निकले। दोनों बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मस्ती माहौल था। दोनों साथ में कार में जा रहे थे घूमने के लिए। तो रिद्धि के चेहरे पे एक बाल आ रहा था, तो उसको हटाने के चक्कर में अर्जुन अपना ध्यान गाड़ी पे से हटा देता है और सामने आ रहे ट्रक से उनकी बच्ची उड़ जाती है। उसके बाद जब अर्जुन की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उसके आसपास अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, नाना नानी सब थे, पर एक शख्स नहीं था, वो थी रिद्धि। अब अर्जुन ने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था, क्योंकि आज ही उसका एक्सेप्ट हुआ था प्रपोज़ल। तो बस वो इसी बात के टेंशन में था कि रिद्धि कैसी होगी, रिद्धि कहाँ होगी, उसको कुछ तो नहीं हुआ ना। उसके बाद सब अपने अपने उसके परिवार वाले उसके वोट से बाहर चले गए। तभी रिद्धि आई और उसे कहा अर्जुन। तो अर्जुन उसको देखकर एकदम खुश हो गया। उसने कहा, अर्जुन ने, थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक तो हो ना। रिद्धि ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद अर्जुन से बातें की। जब वो अर्जुन से बातें कर रहे थे तो उनके घर वाले बाहर से देख रहे थे। उनको रिद्धि नहीं दिख रही थी, तो उनको लगा कि इसके सिर पे चोट लगने की वजह से इसका थोड़ा संतुलन बिगड़ चुका है और ये अजीब सी व्यवहार कर रहा है। उसके बाद उसको थोड़ा देर सोने के लिए रेस्ट दिया गया और रिद्धि अपने घर चली गई। एक दिन वापस फिर रिद्धि आई। उसके घर वाले थोड़े साइड में थे, तो अर्जुन ने पूछा कि तुमको घर वालों ने पूछा नहीं कि तुम कैसे अंदर आई, कौन हो तुम? तो रिद्धि ने कहा, नहीं मेरे से नहीं पूछा, वो थोड़ा खाना खा रहे थे, उनको पता भी नहीं चला। तो वो उनसे बात की और चली गई। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने घर आ गया, क्योंकि उसकी छुट्टी हो गई थी। छुट्टी होने के बाद वो अपने घर आया। घर आने के बाद वो अच्छी तरह से ठीक हो गया था। उसको लगा कि अब रिद्धि से मिलना चाहिए, तो वो रिद्धि से मिलने के लिए निकला अपनी गाड़ी से। तो वो उसी हाईवे से निकला जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब उसने देखा तो वहाँ पर एक स्केच बना हुआ था, जो एक लड़की की लाश का था। पुलिस वाले बनाते ना वो चौक से, वो वाला स्केच था, वो बनाया। अर्जुन ने कहा, कौन होगा जिसकी मौत आई होगी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो वो उस हाईवे पे घूम के अपने कॉलेज गया तो वो अपने दोस्तों से मिला। दोस्तों से कहा कि रिद्धि कहाँ है? तो वहाँ पर 2 दोस्त और एक लड़की खड़ी हुई थी। तो विक्रम बोलता है, उससे पहले कार्तिक विक्रम को चुप कराते हुए कहता है, वो आज कॉलेज नहीं आई, शायद घर पर होगी। तो अर्जुन अपने दोस्तों से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है। उसको घर भी नहीं मिलती, क्योंकि वो लड़की के घर गया था तो वो वहाँ पर भी नहीं मिली। उसके बाद वो वापिस अपने आसपास के घर में घूमने लगता है और उसके फ़ोन पर चैट करने लगता है। तभी उसका फ़ोन आता है विक्रम का कि सॉरी भाई यार। अर्जुन ने कहा, किस बात की सॉरी? उसने कहा, विक्रम ने, कि तेरे को अभी तभी पता नहीं चला? उसने कहा, किसका पता? फिर विक्रम कहता है कि रिद्धि है, उसकी जो डेथ हो चुकी है। अर्जुन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा सकमे में चले गया। वो परेशान इस बात से था कि कैसे, अभी तो रिद्धि मेरे से हॉस्पिटल में मिलने आई थी। फिर उसने पूछा, किस कारण? अर्जुन ने उससे पूछा विक्रम से कि कैसे हुई? तो उसने कहा कि जब तुम दोनों घूमने गए थे तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और वो उसकी मौत वहीं पर ही हो गई। फिर वो ज़्यादा परेशान हो गया। क्यों? क्योंकि उससे एक्सीडेंट के बाद वो मिलने आई थी, 2 बार मिलने आई थी। परेशान हो गया। परेशान होता हो तो वो अपने घर में
अंदर चला गया और सोफे पर बैठ गया और उसकी परेशानी के कारण नींद खुल गई, नींद लग गई। नींद लगने के बाद उसको रिद्धि ने उठाया और कहा, अर्जुन। तो फिर अर्जुन एकदम से उठा और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने सामने रिद्धि को पाया। उसने कहा, रिद्धि ये देखो ना, विक्रम फालतू बातें कर रहा है कि तुम्हारी डेथ हो गई, ये हो गई। उसने कहा, ये सच है? तो फिर उसने कहा अर्जुन ने कि मैं कैसे मान लूँ? तो रिद्धि ने कहा, मेरे साथ आओ। तो उसको एक मेयर के सामने ले गई और दोनों मेयर के सामने गए तो सिर्फ अर्जुन का चेहरा दिख रहा था। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसका सच्चा प्रेम उससे दूर हो चुका था। फिर उसने कहा कि ये कैसे हुआ? उसने कहा कि जब अपना एक्सीडेंट हुआ था तो तुम साइड में फंस गए थे और वो ट्रक था वो सीधा मेरे गाड़ी के लगते हुए मेरे सिर पर लग गई, तो मेरी वही डेथ हो गई। फिर अर्जुन पूरा समझ गया कि वो जो केस था वो उसी का था जिसको मैं देख के आया था। और जब ये हॉस्पिटल में मेरे से मिलने आती थी, इसको घर वाले भी नहीं देखते थे क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देती थी। उसके बाद उसने गले लगाना चाहा, पर अफसोस वो उसके आर पार निकल गया। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा रोता है, साथ ही रिद्धि भी रोती है, पर क्या करे, होने को कौन टाल सकता है। अर्जुन ने कहा, अब मेरा क्या होगा? उसके बाद रिद्धि वहाँ से गायब हो जाती है और कभी अर्जुन को नहीं दिखती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, अर्जुन के लिए एक कमेंट कर देना प्लीज़। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।